दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है दुबई एमिरेट्स को बनाने में शेख राशिद अल मखदूम की मदद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने की थी। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि दुबई की किस्मत बदलने की स्टार्ट सिर्फ 440 रुपए से हुई थी। 1937 में दुबई भी ब्रिटिश कंट्रोल में होता था। ब्रिटिश इंडिया की तरह यहाँ पर भी इंडियन करेंसी ही चलती थी। ब्रिटिशर्स को दुबई की लोकेशन ट्रैवल करने के लिहाज से बहुत ही आइडियल लग रही थी, क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सेंटर में मौजूद है। ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई के समंदर में फ्लाइंग बोट्स की बेस बनाना चाहते थे। फिर उन्होंने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। लॉन्ग रेंज एम्पायर फ्लाइंग बोट्स यूके से दुबई के समंदर में लैंड करती थी और रिफ्यूलिंग के बाद उनको ब्रिटिश इंडिया और एशिया के दूसरे मुल्कों में भेज दिया जाता था। इस बेस का मंथली रेंट सिर्फ 440 रुपए था, जिसमें वहां मौजूद गार्ड्स की सैलरी भी शामिल थी। 1950 में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम को ये अच्छी तरह मालूम था कि उनके पास ऑयल के जितने भी रिजर्व्स हैं वो 30 से 40 साल तक ही चल सकते हैं। उनको जल्द से जल्द कोई इनकम सोर्स बनाना था। उन्होंने देखा ब्रिटिशर्स दुबई की लोकेशन को इस्तेमाल करके अपनी एयरलाइंस दुबई में स्टॉप ओवर के तौर पर यूज कर रहे हैं और दुबई को सिर्फ मामूली सा रेंट मिलता है। यही सब देखते हुए दुबई के रूलर ने 1959 में दुबई के एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज किया और 1960 में पहली बार दुबई एयरपोर्ट लॉन्च किया गया। इसमें सिर्फ एक एप्रन, एक छोटा सा टर्मिनल और एक रनवे होता था, और वो भी पक्का नहीं, रेत को कंप्रेस करके बनाया गया था। इस रनवे पर छोटे डॉगलेस DC-3 जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते थे। 1965 में प्रॉपर मेटल रनवे बनाने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर पहला लैंड करने वाला जेट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट एयरलाइन का कॉमेट था। हर आने वाले साल में दुबई के रूरल एयरपोर्ट में लेटेस्ट फैसिलिटीज लॉन्च करवाने लगे। 1969 में यहाँ 9 एयरलाइंस काम कर रही थी जो 20 डेस्टिनेशन ऑफर करती थी, और 1980 में दुबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्टॉप ओवर बनकर उभरने लगा, जहां एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस, मलेशियन एयरलाइन जैसे नाम रिफ्यूलिंग करने के लिए रुकते थे। दुबई से पहले तमाम फ्लाइट्स पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए रुकती थी, और देखते ही देखते दुबई ने कराची एयरपोर्ट की सारी ट्रैफिक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। इसी दौरान मिडिल ईस्ट में ट्रैवल करने के लिए गल्फ एयर को इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहरीन की एयरलाइन है। पूरे मिडिल ईस्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेनी होती थी तो वो गल्फ एयरलाइन के जरिए दुबई आते थे, फिर वहां से अपने इंटरनेशनल सफर का आगाज करते थे। 1980 में दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो उस वक्त दुबई के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको गल्फ एयरलाइन ने एक ऑफर दी। वो सिर्फ ये अनाउंस कर दें कि गल्फ एयर दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है। इससे गल्फ एयर को दुबई की इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी और उससे दुबई को भी काफी फायदा होगा, और उसके बदले दुबई को गल्फ एयर के 50% स्टेक भी मिल जाएंगे। पर शेख राशिद अल मखदूम ने इस ऑफर को मना कर दिया। गल्फ एयर ने सोचा, हम बेफालतू में पूरे मिडिल ईस्ट से पैसेंजर लाकर दुबई को देते हैं और वो पैसेंजर किसी और फ्लाइट में बैठकर अपनी मंजिल को चले जाते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। लिहाजा गल्फ एयर ने शेख के मना करने के बाद दुबई जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को बंद कर दिया। गल्फ एयर का ये फैसला दुबई के इंटरनेशनल स्टॉप ओवर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचने लगा। ये वो वक्त था जब राशिद अल मखदूम ने अपनी एयरलाइंस एमिरेट्स लॉन्च करने का इरादा किया। इस इरादे को हकीकत में बदलने का मतलब था पहले से एस्टेब्लिश एयरलाइंस से टक्कर लेना, जिसमें गल्फ एयर जो सबसे बड़ा राइवल था। इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा, एयर इंडिया जैसे बड़े नाम थे जिनके खिलाफ एमिरेट्स को ऑपरेट करना था। अभी काम जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है, वो काम हकीकत में उससे भी ज्यादा मुश्किल था। उस वक्त बोइंग 737 की प्राइस $25 मिलियन थी, और इसके अलावा पायलट्स, क्रू और इंजीनियर्स भी ट्रेन करने थे, जिसमें अलग खर्चा लग रहा था। यानी कुल मिलाकर दुबई को एक न्यू एयरलाइन पर कम से कम 6 से $7 करोड़ खर्च करने पड़ रहे थे, और उसके बाद भी क्या पता एयरलाइंस चले या नहीं। और यहाँ पर दुबई के शेख ने स्मार्टली खेला और पाकिस्तान से मदद मांगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने दुबई को 2 बोइंग 737-300 लीज पर दिए। इन्हीं जहाजों पर एमिरेट्स की ब्रांडिंग की गई, जबकि पायलट्स, क्रू, इंजीनियर्स सब PIA का था। इन प्लेन्स को
चलाया तो एमिरेट्स के नाम से जाता था, लेकिन सारी मैनेजमेंट PIA की थी और इस काम के बदले में दुबई के शेख ने PIA को $1 करोड़ की रकम अदा की थी। जो काम $7 करोड़ में होना था वही काम $1 करोड़ में हो गया। एमिरेट की पहली फ्लाइट 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची एयरपोर्ट तक गई। इसके बाद मुंबई, दिल्ली, कोलंबो और कायरो जैसी डेस्टिनेशन को भी शामिल किया गया। एमिरेट्स के पहले ही साल में 2,60,000 पैसेंजर ने सफर किया और इसी एक साल के दौरान $1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बाहर निकल आई। 1987 में जब एमिरेट्स ने खुद के प्लेन खरीद लिए तो PIA को अपने प्लेन्स वापस कर दिए गए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अभी तक आप लोगों ने दुबई वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर जाकर देखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।